का जो आरक्षण दिया हुआ है उसको लेकर तोड़ने को लेकर आपका लगातार एक ट्वीट वायरल हो रहा है खत्म करने को लेकर आप किसके सहमत आप? मैं उसके बिल्कुल भी सहमत हूँ। मेरा एक मानना है कि आरक्षण मिलना चाहिए। जो आज गरीब दलित पिछड़े हुए हैं सर, आप सहमत हो तो आपने ट्वीट क्यों कर रखा है? वो ट्वीट मैंने किया था जिनको उसकी जरूरत है उसको आज भी आरक्षण आर्थिक आधार पर छोड़ना चाहिए। हमारे दलित भाई मित्रों योगेश्वर जी को प्रचार में जाना, आज प्रचार का आखिरी दिन है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश्वर जी को प्रचार में जाना, आज प्रचार का आखिरी दिन है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोई तरीका नहीं है। आप लोग को ज्यादा बेटा लेट है, सवाल के जवाब ये तो पार्टी, आपकी पार्टी लगातार सभ्यता और अनुशासन में रहने वाली पार्टी है, लेकिन आज आपकी की पार्टी के ऊपर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगा रही है, सिलेंडर बांटे जा रहे हैं, इसके आरोप आपकी पार्टी पर लग रहे हैं। देखिए, किसी गरीब को अगर कुछ मदद पहुंचा रही है तो वहाँ दिक्कत क्यों हो यही है, उनको 3000 जैसे दिक्कत रोजगार यही मिले। और इस चुनाव प्रचार में मैंने बस यही बात अपनी पहुंचाई है और यही वादा किया है सबसे कि ये 4 साल बड़ौदा के विकास के है। बड़ौदा के विकास का चुनाव है, ये किसी पार्टी का नहीं है, ये किसी जाति का चुनाव नहीं है, ये बड़ौदा के विकास का चुनाव है, ये सभी का चुनाव है। हमारा चुनाव है, आपका चुनाव है। और बड़ौदा के आगे पहुँचाने के लिए यहाँ पे विकास के लिए वोट डाला। जैसे मैं देश के लिए खेला, देश के लिए ओलंपिक मेडल जीता, उसी तरीके से मैं बड़ौदा की सेवा करूँगा, उसी लगन के साथ यहाँ की जो समस्याएं हमको दूर करूँगा। पिछले 1 साल में जो मैंने कार्य किया है, अगले 4 साल तक उससे ज़्यादा मेहनत से यहाँ की समस्याओं को दूर करने की मैं कोशिश करूँगा। और आज चुनाव का आखिरी दिन है, सभी से मेरा ये अनुरोध भी है कि इस बार विकास के लिए लोग वोट डालें, किसी को ना देखें, मेरे को देखें, क्योंकि मैं किसी एक जाति का नहीं, मैं देश का बेटा हूँ, पूरे हिंदुस्तान का बेटा हूँ, हिंदुस्तान की हर माँ का मैं बेटा हूँ। उससे अलग बहुत सी बातें और भी यहाँ पे देखने को मिली कि यहाँ पे किसानों का मुद्दा बहुत ज़्यादा लोग उठा चले, और जिस किसान को भी हमने समझा है उसने बहुत मान्य भी है। तीनों अध्यादेशों की बात हमने लोगों तक पहुँचाई है, लोग समझे भी हैं। हरियाणा में अपने बड़ौदा में एक भी बाजरे की मंडी नहीं थी, 6 दिन बाजरे की खरीद हुई है, धान की भी खरीद हुई है। विपक्ष ने इसको लोगों को बहकाने का काम किया, ये गलत तरीके से दिखाई है, फैलाई हो। हमें पता है कि भाई हम किसान के बेटे हैं, मेरे माता पिता जो टीचर थे, पर साथ में खेती भी करते थे, बहुत ही मध्यम के परिवार से थे। बचपन से ही खेती हमने भी की है, जब तक हमने दिल्ली नहीं रहा तब तक छोटा सा था, मैं भी अपने माँ बाप का खेती में आता था। और किसानों के हित की बात आती है तो सबसे पहले हमारी पार्टी, दोनों पार्टी किसानों हक के लिए अगर 6000 रुपये सालाना किसानों के खाते में जो पेंशन देना काम किया है, वो हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 6000 रुपये हरियाणा सरकार ने किए हैं। इसलिए किसानों के हित की लड़ाई हमने लड़ी है बार, पर विपक्ष है उसको गलत मुद्दे में लिया जाता है, उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। अभी चुनाव में देखा उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, बस एक ही चीज़ थी कि भाई ये कुर्सी का सवाल है, यहाँ का। उन्हें कभी भी बड़ौदा के विकास की बात नहीं की, उन्हें कभी भी ऐसी बातें नहीं की भाई हमने बड़ौदा विकास करवाना है, बड़ौदा के लिए ये लेके आना है। उन्होंने कभी अपने 10 साल जब यहाँ पे कांग्रेस का राज था, कभी भी ये उन्होंने यहाँ की कोई भी अचीवमेंट नहीं बताई कि हम बड़ौदा में क्या लेके आए। बस एक चीज़ थी कि हमें ये कुर्सी बतानी है, यहाँ तो उधर की बात है, और हम चाहते हैं कि अब बड़ौदा का विकास हो, बड़ौदा आगे बढ़े। और मैं पहलवान हूँ, मास्टर का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ, हर दिन ऐसे निकला हूँ, बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मेरे को पता है कि जमीनी मुसीबतें क्या हैं। विपक्ष के किसी बड़े नेता को नहीं पता, क्योंकि वो कभी उन्होंने बस राजनीति की है, जमीन से जुड़े हुए नहीं रही। मैं आज भी गांव में रहता हूँ, आज भी जमीन से जुड़ा हूँ, गांव से निकला हूँ, और आज भी मैं गांव में घूमता हूँ। इसलिए मेरे को पता है कि कहाँ पे क्या परेशानियाँ हैं, चाहे पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, हमने हर समस्या समाधान की कोशिश की। समस्या आप अगर बिजली की बात करोगे, हमने ठीक करवा दी। कहीं उस गांव में 16 घंटे बिजली है, उसमें 18 घंटे है। खेतों की अगर बात आती है तो कनेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा दिलवाने की बात है। नहरी पानी की जो समस्याएं हैं उसकी बात है। उससे अलग जो खेलों की बात है,
समस्या तो भाई गणवान 20 गणवान ऊपर बात है, सब पूरी करेंगी। तो वो भाई माइक दे देंगे आपको, माइक करेगा। सवाल कर रहे हो। 6 साल आपकी सरकार की सत्ता रही है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा से अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में बार-बार यही कहा कि उन्हें समान विकास समान हल्के मिलते हैं, उनके लिए सत्ता पक्ष का हल्का और विपक्ष का हल्का ऐसा कोई मायने रखता ही नहीं। फिर आप अगर समस्याएं गिनाएंगे तो आपके सवाल खड़ा होगा, क्योंकि ये तो लोग पूछेंगे ना कि आपने 6 साल में क्या। मैं आपको 500 रुपए देता हूँ, आप बोलूँगा आप इनको खर्च करो, आप उनको खर्च ना करें तो क्या होगा? मुख्यमंत्री ने शपथ लेते ही हर MLA को 5-5 रुपए देने की घोषणा की थी, किसी यहाँ पे जो 5 रुपए कहीं नहीं लगे। अब आप बता दो, अगर मैं आपको कुछ पैसे देता हूँ 10,000 पे पैसे लगाइए कहीं, अगर आप नहीं लगाओगे तो वो जिम्मेवारी सरकार की नहीं, सिर्फ आपकी है। योगेश्वर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 2009 में भाजपा को यहाँ 100% वोट मिला था, 2014 में उभर कर 7.5% हो गया, आपने चुनाव लड़ा 30% हो गया, आप 48-40 मतों से आ रही। इस बार जो है भाजपा गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है, इस बार आपको क्या लग रहा है कि क्या सुनिश्चित कर रहे हैं? देखिए, दोनों बीजेपी गठबंधन की लगभग 17,000 वोट थे और इस बार और ज्यादा वोट बढ़ेंगे, जो मेरा मानना है। 1 साल हमने लोगों के बीच में हमने काम किया है और मेरा मानना है कि 20-25 या 30,000 से यहाँ पे कमल खेलेगा, गठबंधन जीतेगा। जो घोषणा हुई है, जैसे यूनिवर्सिटी घोषणा हुई है, IMT घोषणा हुई है, कॉलेजों की घोषणा हुई है, क्या ये कार्य पूरे होंगे? आपको लगता है कार्य पूरे होंगे? आप लोगों को विश्वास दिला पाएंगे? देखिए, विश्वास दिलाएंगे और ये पूरा भी करेंगे। तो घोषणाएं, वो सारी घोषणाएं सच्ची हैं, कोई भी घोषणा झूठी नहीं है। 2 कॉलेज 2 आए उनमें क्लासें भी शुरू हो चुकी हैं। इसके अलग ये जो जनता घोटाला है, इसकी जो भी कागज कार्रवाई जल्दी पूरी होगी, इसकी जितनी भी चीज़ें हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी घोषणाएं पूरी होंगी, कोई भी झूठी घोषणा हमारी नहीं है। योगेश्वर जी, कल भूपेंद्र हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनसे पूछा गया कि कैंडिडेट कांग्रेस का जो है वो कमजोर बताया जा रहा है, तो योगेश्वर के बारे में क्या कहें? उन्होंने कहा योगेश्वर अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, नेता नहीं। क्या कहें? देखिए, ये तो भविष्य गर्भ है कि कौन अच्छा होता है। आज तो मैं अच्छा हूँ, उनके कैंडिडेट के बारे में भी आप बिल्कुल दोनों तुलना आप लोग कर सकते हो और ये आने वाला टाइम बताएगा। और यहाँ तक जो हमने कोशिश किया, जो काम करवाए हैं, चाहे वो डीप ट्यूबवेल की बात हो, चाहे वो नहरी पानी पहुँचाने की बात हो, चाहे वो गांव की और समस्या की बात हो, हमने आगे आवाज़ बढ़े, हम यहाँ की आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुँचाई है, वो चीज़ें यहाँ पे हुए हैं। और मैं यहाँ नेता बनने नहीं, यहाँ सेवा करने के लिए आया हूँ, यहाँ की समस्याओं की हल करने के लिए आया हूँ, यहाँ की आवाज़ बढ़ने आया हूँ। नेता बनने का शौक भूपेंद्र सिंह हुड्डा को है, उन कुर्सी उनको प्यारी है, दीपेंद्र हुड्डा को भी चीज़ें प्यारी है। मेरे को चाहिए कि आगे समस्या दूर हो और इनका समस्याओं को दूर करने की मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। मेरा काम है सेवा करना, मेरे को ये साबित नहीं करना कि मेरे को बड़ा नेता बनना है या छोटा बनना है, बस यहाँ की समस्या दूर हो जाए, मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी बात है। भाई माइक के साथ। आपने पिछले जितना भी समय मिला कंपनी का, उससे उत्साह से क्या नजर आ रहा है? देखिए, लोगों में उत्साह, लोगों ने एक बार मन बना रखा है इस बार कि भाई ये विकास के नाम पे वोट होगा। लोगों ने बहुत ज्यादा वोट दे लिया, चौधरी के नाम पे वोट दे लिया और मतलब बैकों में आ गई। इस बार ये है कि गठबंधन की सरकार और अपने काम कराने पर का विकास कराना है। 10 साल यहाँ पे कांग्रेस सरकार है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, इतनी चीजें अभी यहाँ पे आई है, इसलिए लोगों ने ये चीज तय कर लिया है इस बार यहाँ से गठबंधन जीतेगा और कमल जीतेगा। मित्रों, योगेश्वर जी को प्रचार में जाना, आज प्रचार का आखिरी दिन है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोई तरीका नहीं है, आप लोग को आधा घंटा लेट है, सवाल के जवाब आज टाइम 5 बजे तक है। 5 बजे तक बैठ दो, 5 मिनट दो, 5 मिनट ठीक है, 5 मिनट, 5 मिनट ठीक है, 5 मिनट। एक सवाल है कि मुझे जाओ। योगेश्वर जी, आपकी पार्टी लगातार सभ्यता और अनुशासन में रहने वाली पार्टी है, लेकिन आज आपकी पार्टी के ऊपर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगा रही है, सिलेंडर बांटे जा रहे हैं, इसके आरोप आपकी पार्टी पर लग रहे हैं। देखिए, किसी गरीब को अगर कुछ मदद पहुंचा जाए तो वहाँ दिक्कत क्यों हुई है? उनको 3000 से दिक्कत हुई कि किसानों को फायदा पहुंचा दिया, इसने भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनको दिक्कत हुई। अगर अब सिलेंडरों की बात आती है, अब दिक्कत हुई। वो चाहते हैं कि गरीब ही रहे, उनको कोई फायदा न पहुंचे, वो यहाँ पे तरक्की होना देखना नहीं चाहते। ऐसा बात करें यहाँ पर विकास की,
हल्का विरोधा विकास मांगता है, लेकिन यहाँ पे जो राजनेता वो जातिगत राजनीति करते हैं, विकास नहीं होता इस हल्के का, और यहाँ पे किसान इतना टॉर्चर किया जा रहा है किसान। देखिए, जो यहाँ पे जाति की राजनीति करते हैं समय खत्म हो चुका है। जहाँ पे विकास की राजनीति होगी, यहाँ पे तो काम करने वाले होंगे वो आगे आएंगे और उन्हीं को यहाँ पे महत्व दिया जाएगा जो बड़ौदे के लिए काम करेंगे। सर, एससीबीसी का जो आरक्षण दिया हुआ है उसको लेकर, तोड़ने को लेकर आपका लगातार एक ट्वीट वायरल हो रहा है, खत्म करने को लेकर आप किससे सहमत आप? मैं उसके बिल्कुल भी सहमत हूँ। मेरा एक मानना है कि आरक्षण मिलना चाहिए। जो आज गरीब दलित पिछड़े हुए हैं, सर आप सहमत हो तो आपने ट्वीट क्यों कर रखा है? वो ट्वीट मैंने किया था जिनको उसकी जरूरत है उसको आज भी आरक्षण आर्थिक आधार पर आरक्षण होता है। ये हमारे दलित भाई पिछड़े भाइयों का आरक्षण नहीं मिलता। आप जाके देखिए उनको जिनको जरूरत है, जिनकी दो वक्त की रोजी रोटी मुश्किल होती है, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, उनको उसका लाभ मिलना चाहिए। मैं आज दूसरी बात पे खड़ा हूँ। और एक बार मेरी बात पूरी होने दीजिए बहन जी। 2018 में मैंने ट्वीट किया था, तब वो नेता कहाँ थे, जब कोई नहीं बोले उस बात पे, वो आज उनको आगे लिखा है। पर मैं आज ये बात बोलता हूँ कि आरक्षण मिलना चाहिए, जिसको जरूरत है उसको आरक्षण मिलना चाहिए और जिसको नहीं जरूरत है उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। सर, जिस तरह से आर्थिक आधार पर बोल रहे हो, आर्थिक आधार पर तो बीपीएल कार्ड भी मिले हुए, क्या वो सही जगह पहुंचे हुए? देखिए, हमारा ये मानना है कि हर जरूरतमंद तक वो चीजें पहुंचे। अगर व्यवस्था में सुधार करने की गुंजाइश है तो सुधार करना चाहिए और हमारी यही कोशिश रहेगी भ्रष्टाचार दूर करने की, विकास करने की, गरीब मजदूरों तक सुविधा पहुंचाने की। चाहे बीपीएल की बात हो चाहे आरक्षण की बात हो, हम उसके लिए हमेशा अड़े रहेंगे और लोगों को दिलवा के रहेंगे। आप सबसे विनम्र प्रार्थना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है आपसे, आज अंतिम प्रचार का दिन है, केवल 2 घंटे बाकी है, आप देख सकते हो। इसीलिए आपसे कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़कर आप उनको जान दीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। आप सब उनको शुभकामनाएं दो, तो उनका जन्मदिन है, आप उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दो। भाई जन्मदिन की नीम जीत की दो। पकड़ पकड़ पकड़, रुक जा भाई, ले 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 मैं दूंगा, यहीं से बाइट दूंगा। अच्छा, पत्रकारों में जो है ठीक है, जो है चूकते हुए योगेश्वर दत्त और उनकी पार्टी जो है नजर आई है। ऐसे में आप देख सकते हो कि जो इनके मीडिया के जो इंचार्ज हैं उनको खुद ये मालूम था कि कहीं ना कहीं जो है सवालों के जवाब में उलझेंगे योगेश्वर, इसलिए जो है पत्रकारों को सवाल पूछने से जो है रोका गया है, जिसको लेकर पत्रकारों में भी खासी नाराजगी है और स्क्रिप्टेड जो है केवल वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अगर 10-20 केवल पत्रकारों के सवालों का जवाब देने से अगर बचते हैं तो ऐसे में विधानसभा में वो यहाँ के लोगों की आवाज़ कैसे उठा पाएंगे। तमाम जो है ये आज की सबसे बड़ी खबर है। इसके लिए बहुत सारे आप देख रहे हैं कि कितनी नाराज़गी जो है पत्रकारों में देखी जा रही है। सब में गहमा गहमी है और सब नाराज जो है दिखाई दे रहे हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार पत्रकारों में जो ये दिखा दो तो सारे, आप देख सकते हैं कि कितने बिल्कुल हाँ जी सर, आपको सवाल क्या पूछने क्या रहा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से? आप एज ए पत्रकार जो है आप क्या मानते हैं कि इतनी जल्दी जो है 1 घंटे पत्रकारों को इंतजार करना पड़ता है और ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगेश्वर दत्त आते हैं और पत्रकारों को 10-20 मिनट भी दे नहीं पाते हैं? बिल्कुल क्या सुधीर जी, सबसे पहली बात आज कारण मानते हैं क्यों उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में बताएंगे? पत्रकारों ने जो सीधे सीधे कड़वे सवाल उनसे किए हैं, सवाल तो 2-4 ही कर पाए, 4 सवाल में से ही जो है योगेश्वर दत्त घबरा चुके हैं और उनके पार्टी के नेताओं को पता था कि ये सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। ऐसे में जो है उनको वो सवालों में उलझे ना और लोगों को ना पता चले कि उनके जो उम्मीदवार है वो बोलने में कितनी योग्यता रखता है या उसको ज्ञान कितना है। ऐसे में सुधीर जी एक चीज हो, जब 2 बजे का टाइम क्यों दिया गया? प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 बजे के
बाद भी हो सकती है। बिल्कुल 5 बजे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, हमारे साथ प्रथम न्यूज से है, ठीक है जी, सर है, मुख्य एडिटर है, उनसे हम जानेंगे कि जो ये पत्रकारों को 1-2 घंटा पहले बैठाया जाता है और नेता लोग जो है लेट जाते हैं, ऐसे में मैं बड़ा सीधी बात कहूंगा, योगेश्वर के पास सवालों के जवाब नहीं है। हार भाजपा को नजर आ रही है। जो हालात हैं आज के, जिस तरीके से रात को शराब बांटी जा रही थी, वहां पर गोली चली, जिस तरीके से एक व्यक्ति की मौत हुई, आज सिलेंडर देने की बात आ रही थी, और जब वो सवाल आपने देखा कि केवल 2 और 3 पत्रकार ऐसे थे, केवल पर्टिकुलर पत्रकार थे जिनसे वो सवाल पूछवाना चाहते हैं। हर किसी से वो सवाल सर आपसे जानना चाहूंगा कि हर दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये जितनी भी करते हैं, केवल 2-4 लोग ही जो है सवाल पूछते हैं। ये फिक्स है, ये राजनीति है, फिक्स है। हमें अपनी हाजिरी किस तरह दिखानी है? भाई साहब, हमें हर पत्रकार है, आप देसी गाभरू है, देसी आवाज में, लहजे में आप लोगों तक बात पहुंचाते हैं। ऐसे में खुद को कहाँ देखते हैं कि आपको सवाल भी जो है पूछने नहीं दिया जा सकता? ऐसे तो आप इनकी जो पेज है, जो बीजेपी के पेज है या कैंडिडेट का जो पेज है, वहां से भी लाइव स्ट्रीम उठा सकते हैं अगर किसी को चाहिए। पत्रकार आता है, अपना एक सवाल लेकर आता है। आपने पूछा कोई सवाल? भाई साहब, पहले तो हमें मौका ही नहीं मिलता। माइक मांगा तो माइक देते नहीं। क्यों नहीं देते? और दूसरी बात एक और सुनने वाली है, मेरा जो पेड है सिर्फ उन्हें सवाल पूछने का अधिकार है। हमारा नंबर आवा तो कह दे कॉन्फ्रेंस एंड है भाई, तो मैसेज क्यों कराइए, क्यों बोला हमने? तो हम उड़ते पेज चला सका भाई साहब। बिल्कुल, ये देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त को सवालों से बचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बीच में ही रोक दी गई। केवल फिक्स्ड 3, 4, 5 जो पत्रकार हैं, केवल वही जो है सवाल पूछ सकते हैं, बाकी लोगों को जो है इजाजत नहीं है। जी सर, क्या कहेंगे? आज मैं जनता की आवाज से न्यूज चैनल से हूँ, मेरा चैनल 4 स्टेटों के अंदर चैनल चलता है। आज योगेश्वर जी की यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो हमारे को जो सवाल पूछ रही थी, हमारी बहन थी प्रीति, वो सवाल पूछा तो उसी 3-4 जो पत्रकार थे वो उसको दबाने का प्रयास करे कि आरक्षण जो विरोधी 2018 का योगेश्वर जी का जो ट्वीट वायरल हुआ था, आरक्षण समाप्त करने की इन्होंने आज आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत की है योगेश्वर। आज आर्थिक आधार पर कहते हैं, लेकिन उससे पहले आरक्षण खत्म करने की बात बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात जो है योगेश्वर दत्त ने की है, जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। मैं सिरसा से दी ग्राउंड नेटवर्क से आया। आप इतनी दूर से आए हैं, इतनी दूर से आप चलकर आए हैं कि बड़ौदा पर जो है आप कवरेज दिखाएं, बड़ौदा पर के कैंडिडेट को आप अपने हलके में दिखाएं कि वो कितना ज्ञान रखता है। आप सवाल वहां बताते हैं कि मैंने ये सवाल पूछा था, ऐसे में आपको मौका मिला है सर? देखो, आज मौका मिला सर। भाजपा प्रत्याशी से मैंने अभी तक किसी प्रकार के कोई सर आज सवाल अगर मिला है क्या मौका? आज सवाल नहीं मिला। अगर शायद पत्रकार महोदय हैं, वो मेरे सवाल को ही नहीं समझ पाए। ऐसे में जो है आज बहुत बड़ा जो है दिलचस्प रोमांच जो है बड़ौदा की राजनीति में शाम तक जो है देखने को मिलेगा। तमाम खबरों के लिए बने रहे आपके निडर, निर्भक, निष्पक्ष और निरंतर चैनल द लोकल न्यूज के साथ। धन्यवाद।